बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में जोड़ तोड़ और नई सफबंदियां होने जा रही हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ गुज़िश्ता रोज अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के हवाले से बड़े फैसले होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के थ्रू अफगान तालिबान के साथ अहम मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब तुर्की में मुतनाज़ा बयान देने पर 10 साबिक नेवल फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर इल्जाम है कि वो तैयब उर्दुगान के खिलाफ बगावत की प्लानिंग करने जा रहे थे, जिस पर इन्हें धर लिया गया। इसी तरह इंडिया के दिफाई हलकों से यह खबर आ रही है कि चीन ने लद्दाख से फौजें हटाने के लिए अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन पर इंडिया को जाने का कह दिया है। यानी आर्टिकल 370 की बहाली के बगैर चीन ने लद्दाख से फौजें हटाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ये भी इतला आ रही है कि चीन ने क्वाड अलायंस से निपटने के लिए हिमालयन क्वाड बनाने का फैसला किया है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान में अमन मुआहदा खत्म होते ही गैर मुल्की अफवाज को निकालने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, बिलाखिर पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी के असरार नजर आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा की जानिब से अमन की शुरुआत के बयान के फौरन बाद पाकिस्तान और चीन ने बैक जबान इंडिया को पैगाम भिजवाया है कि जब तक कश्मीर को अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन पर बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक भारत के साथ पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पाकिस्तान ने तिजारत के फैसले को कश्मीर से मशरूत कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब चीनी डिप्लोमेट्स ने भी इंडिया से कहा है कि लद्दाख पर मुकम्मल डिसएंगेजमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल नहीं हो जाती। इस बात का एतराफ साबिक इंडियन जनरल परवीन साने ने किया है। इनका कहना है कि चीन पाकिस्तान ने यक जबान होकर अब डिसएंगेजमेंट को कश्मीर के साथ मशरूत करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन को इंडिया ने अब तक ये यकीन दहानी नहीं करवाई कि वो खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं, जिस पर ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं और अब रूस भी भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। इंडिया के क्वाड का हिस्सा बनने पर रूस इंडिया से सख्त नाराज है। उसका ख्याल है कि क्वाड अलायंस चीन के साथ साथ रूस के खिलाफ भी बनाया गया है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ जो गुज़िश्ता दिनों इंडिया पहुंचे थे, उन्होंने इंडिया को क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया अगर क्वाड का हिस्सा बना रहता है तो रूस इंडिया से मुकम्मल रास्ते जुदा कर लेगा, जिसका आगाज रूसी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से हो चुका है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं, जो किसी भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का 10 साल बाद पहला दौरा है, जिस पर दिफाई माहिरीन की नजरें जम चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का टारगेट यह है कि पाकिस्तान के जरिए अफगान तालिबान के साथ मामला तय किए जाएं। इसीलिए अफगानिस्तान में रूसी सफीर जमीर काबिलोव भी दौरे पर साथ आए हैं। रूस तालिबान से यह गारंटी लेना चाहता है कि अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिर जाती है और तालिबान इक्तदार में आ जाते हैं तो तालिबान रूस के लिए खतरा नहीं बनेंगे या अपने इक्तदार का दायरा सेंट्रल एशियाई ममालिक तक नहीं फैलाएंगे। अगर इस बुनियादी नुक्ते पर तालिबान इत्तेफाक कर लेते हैं तो रूस बदले में तालिबान को न सिर्फ सपोर्ट करेगा, बल्कि अमेरिका, इंडिया और इसके नेटो इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से निकाल बाहर करने के लिए जामे हिकमत अमली तय की जा सकती है, जिस तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ माजी में तय की गई थी। जहां तक चीन का मामला है, इसके मामलात पहले ही तालिबान के साथ तय हो चुके हैं। तालिबान ने सिंकियांग नामी सूबे में मुदाखलत न करने और अफगान सरजमीन को चीन के खिलाफ यूज न करने की यकीन दहानी करवा रखी है। अब इसी किस्म की यकीन दहानी रूस भी चाहता है। अगर पाकिस्तान की मदद से तालिबान और रूस के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है तो रीजन पर बड़े गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जबकि रूस ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भी तायद की है कि भारत अफगानिस्तान में तखरीब कारी के सिवा कुछ नहीं चाहता और इंडिया को मुस्तकबिल में कोई रोल ना देने पर भी इत्तफाक किया है। रूस का दूसरा टारगेट यह है कि वो सीपैक कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई हासिल करे, क्योंकि मिस्र में हाल ही में सुइस कनाल की बंदिश और बहरे रूम में नेटो की आमद से सूरत हाल रूस के लिए चैलेंजिंग बनती जा रही है। इसीलिए रूस अब गवादर का रूट इस्तेमाल करना चाहता है और बदले में रूस पाकिस्तान के साथ तेल, गैस और बिजली के मुआहदों के अलावा डिफेंस मुआहदा भी कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि रूस का असर और रसूख चूंकि ईरान पर भी है, इसीलिए पाकिस्तान रूस के जरिए ईरान पर प्रेशर डलवाएगा कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का बाइस मत बने। दूसरी जानब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान के थ्रू तालिबान से बात करके अमेरिकी फौज के क़याम के लिए मजीद मोहलत हासिल की जाए। इसीलिए इस मामले पर अब पाकिस्तान को इंतहाई एहतियात से काम लेने की जरूरत है। जबकि दूसरी खबर यह भी आ रही है कि एशिया में क्वाड अलायंस से निपटने के लिए चीन ने हिमालयन क्वाड तैयार करने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हिमालयन क्वाड आखिर है क्या और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं।
और चीन किस तरह इस क्वाड को अमेरिकी अलायंस के खिलाफ यूज कर सकता है। नाज़रीन किराम, क्वाड अलायंस बुनियादी तौर पर अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल 4 मुल्क की अलायंस कहलाता है, जिसे बुनियादी तौर पर चीन का घेराव करने के लिए बनाया गया है। जबकि लद्दाख पर इंडिया और चीन की झड़पों के बाद चीन ने रीजनल अलायंस बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल हैं। चूंकि ये 4 ममालिक हिमालय के मकाम पर वाक़ हैं, इसीलिए इसे हिमालयन क्वाड कहा जा रहा है। चीन ने हाल ही में 4 मुल्क की कॉन्फ्रेंस भी तलब की थी, जिसमें 4 मुल्कों के वज़राए खारजा शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद नेपाल और इंडिया के दरमियान सरहदी इलाकों पर झड़पें शुरू हो गई थीं और नेपाल ने अपना नया नक्शा लॉन्च करके काला पानी समेत मुतअद्दिद इलाकों को अपना हिस्सा करार दिया था। जबकि अफगानिस्तान को चीन ने सीपैक का हिस्सा बनाने की भी ऑफर की थी। इसीलिए चीन की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द नेटो अफवाज की वापसी शुरू हो। अफगानिस्तान में नेटो की मौजूदगी रूस, चाइना दोनों के लिए खतरा है। यही वजह है कि चीन और रूस अफगान तालिबान से रवाबित बढ़ा रहे हैं और इसी ज़िमन में हिमालयन क्वाड का तस्करा भी चल रहा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल को पैरों पर खड़ा करने और गैस पाइपलाइन बिछाने पर भी पेशरफ्त का इम्कान है। रूस की यह भी कोशिश है कि सुइस कनाल की बंदिश के बाद कुतुब शुमाली पर मौजूद रशियन रूट को इस्तेमाल किया जाए, जिसमें गवादर से लेकर चाइना और फिर रूस तक कॉरिडोर का मामला भी ज़ेर गौर है। जबकि अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक रेलवे प्रोजेक्ट और एनर्जी कॉरिडोर पर भी बातचीत चल रही है। इन तमाम मामलात के लिए अफगानिस्तान में सिक्योरिटी दरकार है, जिसमें अफगान तालिबान मुस्तकबिल में रोल प्ले करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बहरे रूम में नई सूरत हाल अब जन्म लेती जा रही है। तुर्की में 10 साबिक नेवल अफसरान को मुतनाज़ा बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतनाज़ा बयानात देकर फौजी बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। ये वाक़या उस वक्त रोनुमा हुआ जब एक दिन पहले उर्दन में तख्ता उलटने की खबर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयब उर्दुगान ने गुज़िश्ता दिनों इस्तांबुल में मौजूदा कनाल के बदले एक और कनाल बनाने की बात की, जो इस्तांबुल के अंदर से गुजरती है और ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। इस वक्त जो कनाल इस्तांबुल में मौजूद है वो चूंकि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन ट्रीटी के तहत आता है और तुर्की का इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, इसीलिए अलग से कनाल बनाने की तजवीज़ तैयब उर्दुगान ने दी थी, जिस पर रूस ने एतराज़ उठाया था। और फिर अचानक से 104 नेवल अफसरान का रातों रात एलामिया जारी करना कि हम इस इकदाम की सख्त मुखालफत करते हैं, इसे तैयब उर्दुगान ने फौजी बगावत से ताबीर करते हुए इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मॉन्ट्रेक्स ट्रीटी आखिर है क्या। नाज़रीन कराम, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को जोड़ने वाला एक कनाल इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, जहां से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त होती है। जंग अजीम दोम में तुर्की ने कई बार ये रास्ता बंद किया, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत इसे तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई ताकि ये रास्ता ब्लॉक ना हो। और तय ये पाया कि ये कनाल सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। चूँकि उस दौर में सोवियत यूनियन और यूरोप के दरमियान भी कशमकश चल रही थी। सोवियत यूनियन की कोशिश थी कि इस रास्ते को सिर्फ रूस के लिए खोला जाए और यूरोपीय ममालिक इस कनाल को यूज़ करके ब्लैक सी के अंदर दाखिल ना हो पाए। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक को भी ये अंदेशा था कि रूस इस कनाल को यूज़ करके बहरे रूम में दाखिल हो सकता है, जहां पर यूरोपीय ममालिक की आमदोरफ्त रोकी जा सकती है। चुनाचा तय ये पाया कि सोवियत यूनियन के नेवल जहाज बहरे रूम की जानिब नहीं आ सकते और ना ही यूरोपीय ममालिक के जहाज इस कनाल को यूज़ करके ब्लैक सी के अंदर आ सकते हैं। जबकि इस कनाल पर तुर्की का कंट्रोल तस्लीम किया गया। चूंकि रूस बड़ी ताकत बनने का ख्वाहिशमंद था, उसने तुर्की पर मजीद प्रेशर डाला कि वो इसे मुश्तरका कंट्रोल में दे दे, यानी रूस और तुर्की दोनों की निगरानी में इस कनाल को चलाया जाए। और दूसरी तजवीज़ ये पेश की गई कि जंगी बहरी जहाज गुजारने की रूस को इजाज़त दी जाए। चुनाचा तुर्की ने मजीद रियायत देते हुए सोवियत यूनियन के नेवल जहाज और बहरी बेड़ों को इस कनाल से गुजरने की इजाज़त दी। अब चूंकि इस वक्त हालात खित्ते के तब्दील हो रहे हैं, रूस के जंगी बहरी जहाज जो इस कनाल को यूज़ करते हैं ये तुर्की के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन ने तुर्की को बांध रखा है, तुर्की इस कनाल को बंद नहीं कर सकता। इसीलिए तैयब उर्दुगान की तजवीज़ ये थी कि एक मुतबादिल कनाल बनाई जाए जिस पर मुकम्मल तुर्की का कंट्रोल हो। मुतबादिल कनाल का ये फ़ायदा होगा कि मेरी टाइम ट्रैफिक में आसानी पैदा होगी और तुर्की मुतबादिल कनाल को फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। रूस इस मंसूबे के सख्त खिलाफ है। उसका ख्याल है कि मुतबादिल कनाल बनाना दरअसल पुराने कनाल को बंद करने की कोशिश है और नए कनाल पर इंटरनेशनल ट्रीटी का चूंकि इतलाक नहीं होगा, इसीलिए नेटो फोर्सेस उस नए कनाल को इस्तेमाल करके ब्लैक सी में भी इंटर हो सकती हैं, जो रूस के लिए खतरे का बाइस है। मुतबादिल कनाल की तजवीज़ से तुर्की ये भी चाहता है कि रूस पर प्रेशर बढ़ाया जाए और सीरिया में रूस को डील पर मजबूर किया जाए। लेकिन इस दौरान ही 104 साबिक नेवल अफसरान का ये एलामिया जारी करना कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी से निकलने का तैयब उर्दुगान का फैसला नहीं मानेंगे, इस बयान को तैयब उर्दुगान ने मिलिट्री कू से ताबीर किया है
اور कहा है कि ये बयान फौजी बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है। उर्दुगान ने फौरी एक्शन लेते हुए साबिक नेवल अफसरान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और तफ्तीश की जा रही है कि इसके पीछे कौन सी बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। क्या इस बयान दिलवाने के पीछे रूस या मगरबी ताकतों का हाथ है? इस एंगल पर भी तफ्तीश हो रही है। इसीलिए रीजन में सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। रूसी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद मजीद अहम तब्दीलियां वाक़ होने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।